आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं C8 लिमिटेड के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। C8 आप कंपनी जानते ही हैं, टायर बनाने वाली कंपनी है C8। और ये मैंने इसका वन डे का चार्ट खोल रखा है। अब C8 का शेयर का चार्ट मुझे अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, क्योंकि देखिए एक तो ऑलरेडी इस शेयर ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। यहाँ पे शेयर ने ब्रेकआउट दिया था इस लेवल पे, यहाँ बड़े वॉल्यूम वाले कैंडल से ब्रेकआउट दिया था और फिर कंटिन्यूसली बढ़ता रहा। अभी यहाँ पे पुल बैक आ रहा है। अभी पुल बैक आ रहा है तो यहाँ प्राइस को संभलने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पे ये वाला लो देखें आप, ये वाला लो देखें और आज का लो देखें, तो देख के ऐसे लगता है कि प्राइस संभलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी अभी इस पुल बैक को देख के बताया नहीं जा सकता कि पुल बैक कितना लंबा होगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चले कि हम आगे क्या कर सकते हैं शेयर में। तो देखिए C8 के शेयर की अगर मैं बात करूं तो इसने आज 3835.40 का हाई बनाया है। 3738.90 मतलब करीब करीब 3739 का क्लोजिंग प्राइस इसका, और मात्र 0.06% की तेज़ी पर बंद हुआ है, ठीक है। तो तेज़ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कैंडल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब इस कैंडल के दो मतलब बनते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कैंडल है, ग्रेव स्टोन डोजी की तरह दिख रही है। ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल स्टिक होती है, ये उसकी तरह दिख रही है, लेकिन ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कोई भी डोजी कैंडल हो, चाहे नॉर्मल डोजी कैंडल हो, ग्रेव स्टोन हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो, या कोई भी डोजी कैंडल स्टिक हो, उनका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। इसका एग्जैक्ट सेम नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं नीचे की तरफ ये प्राइस में नीचे की तरफ बन रही है, तो ये बन रही है इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। तो बन तो ये इन्वर्टेड हैमर रही है, और इन्वर्टेड हैमर का मतलब ये होता है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है। मतलब कि जो शेयर है, अब ये कमज़ोरी थी वो तेज़ी में बदलने वाली है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये जो इन्वर्टेड हैमर बनी है ये पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में नहीं बनी है, ये एक पुल बैक में बनी है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपकी नॉलेज के लिए भी बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर ये शेयर ऐसे गिर जाता, ठीक है, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनती इस तरीके की, तो ये बढ़िया से काम करती। इसका मतलब ये होता है कि शेयर के प्राइस में तेज़ी आएगी, ठीक है। लेकिन ये पुल बैक, जो शेयर ऊपर है और ऊपर वाले शेयर में पुल बैक आया है, तो बन रही है ये, तो इसको हम प्रॉपर जो है इन्वर्टेड हैमर नहीं बोल सकते हैं। तो इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे? इस कैंडल को हम एक कमज़ोर कैंडल बोलेंगे। कमज़ोर कैंडल क्यों बोलेंगे? कि मतलब पहले देखिए इतनी ज़्यादा बाइंग आई इस शेयर में, बायर्स इसको खींचते खींचते यहाँ तक ले गए, फिर सेलर्स ने आखिर में डोमिनेट किया और उसे खींचते खींचते यहाँ पे ले आए। तो सेलर्स का डोमिनेशन दिख रहा है हमें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? देखिए इसकी जो लंबी विक बनी है, ये थोड़ा शेयर को रिस्की बना देती है। ऊपर की विक लंबी बनी है, तो आपको ये करना है, सबसे पहले तो इस वाली कैंडल के लो को और हाई को देखना है। जब भी शेयर इस वाली कैंडल लो को तोड़ेगा तो मतलब फर्दर कमज़ोरी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपको इसमें बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है, आपको वेट करना है, ठीक है। मतलब इस वाली कैंडल का जो लोएस्ट प्राइस पॉइंट है वो 3726 है अप्रॉक्स। तो 3726 से नीचे जाता है तो आप शेयर को किसी भी हालत में बाय नहीं करेंगे, फिर फर्दर कमजोरी दिखाएगा। इसका अगला लेवल जो होगा 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो सकता है सीधा, जो कि होगा 3650 रुपये। और अगर इसके भी नीचे गया तो ये थोड़ा सा फिलहाल कमज़ोरी में आ जाएगा। 3650 से भी नीचे गया तो ये पहले इसका 3600 का लेवल होगा, फिर 3550, फिर 3500 तक। तो मतलब कहने का मतलब ये है एक 3500 रुपये तक आ सकता है अगर यहाँ से नीचे गया, और अगर इस 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी नीचे गया। तो ऐसे में आपको बाय नहीं करना है, आपको बाय का करना है इस वाली कैंडल के जब हाई टूटेगा। मानता हूँ कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई टूटने में काफ़ी बढ़ चुका होगा ये, लेकिन सेफ प्ले करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाओगे आप, ठीक है ना। तो 3835 के ऊपर आप बाय करेंगे। 3835 के ऊपर बाय करेंगे तो 3850 पे जाएगा, फिर 3900 पे जाएगा, फिर 3900 के बाद 3933 या 34 ये वाला लेवल
फिर 3950, फिर 4000 के लेवल पे जा सकता है। 4000 का जो राउंड फिगर का लेवल है, 4000 का जो लेवल है, ये जो भी है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 4000 का, क्योंकि 4000 के बाद ये हो सकता है ये ऑल टाइम हाई पे जाए। देखना, मैं मंथली चार्ट दिखाता हूँ आपको, देखिए इससे पहले कोई लेवल नहीं है, तो ऑल टाइम हाई पे जा सकता है 4000 के ऊपर। तो इसका जो इससे पहला भी जो ऑल टाइम हाई बना था वो लेवल है 4044 का। तो पहले 4044 पे जा सकते हैं, 4045, फिर ये 4100 तक जा सकता है। तो 4100 का ऑल टाइम हाई का लेवल बना सकता है, लेकिन कब? जब इस वाली कैंडल के हाई को तोड़े। और आप बाय कब करेंगे? जब इस वाली कैंडल का हाई टूटे। और एक और बात याद रखनी है, इस वाली कैंडल का हाई टूटे तो टूटा रहना चाहिए, वापस से नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? तो काफ़ी रिस्की हो जाएगा, वापस से नीचे आए तो रिस्की है शेयर, फिर इसमें बने रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसका वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं आप, ठीक है? इस कैंडल के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ। और इसके अलावा बोलिंजर बैंड में भी हम देखें तो सिंपल 20 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है, ये उससे भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो आप सब वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, हो सकता है बढ़ जाए, ठीक है? आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।